यीशु की मोहब्बत में एक बार फिर से तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरान का सलाम पहुंचे। आप तमाम बहनों और भाइयों को वर्ड ऑफ गॉड टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो मेरे अजीजों, 7 सलीबी कलमात के सिलसिले को हमने शुरू किया हुआ है। तो इस सिलसिले में आज जिस कलमे पे हम गौर करने वाले हैं वो तीसरा कलिमा है, और इस कलमे के लिए मुकद्दस कलाम में से हम हवाला तलावत करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत। मगर हम इसको 25वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे साथ देखिए, यूं लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीजों, इससे पेशतर कि इस सिलसिले को लेकर हम आगे बढ़ें, इसकी तफसीर में जाएं, इस कलमे में जो खास बात हम सीखने वाले हैं वो ये है कि बहुत से एतराज करने वाले जो है, जो मोतरज़ हैं, वो इस बात के लिए जो खास बात इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि यीशु अल मसीह ने अपनी मां को ऐ औरत कह के पुकारा। तो इससे पहले हम इस बात को शुरू करें, मैं इस कलिमे का पस मंजर आप सबकी खिदमत में रखना चाहता हूं। ये जो कलिमा है इसका जो अदद है वो 3 है। ये तीसरा कलिमा है जो यीशु अल मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से सादिर किया। इसको तीसरा कलिमा कहा गया है और इसको तीसरे कलिमे का दर्जा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टोटल 7 कलमात हैं उनमें से पहले 3 का जो ताल्लुक है वो दूसरों के लिए है, और बाकी 4 का जो ताल्लुक है वो यीशु मसीह की अपनी जात के ऊपर है। यहां पर हम देखते हैं कि इस कलमे में भी यीशु मसीह दूसरों ही की फिक्र और बात करते हुए नजर आते हैं। इसका अदद मैंने बताया, इसका अदद जो है वो 3 है, और 3 का जो अदद है इसको तस्लीस का अदद भी कहा जाता है। खुदा की वाहिद जात के अंदर जो 3 की कसरत है, जो 3 अकनूम यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस, यहां पर तस्लीस की एक तस्वीर नजर आती है। जो 3 का अदद है वो तस्लीस का अदद है, और इस कलमे को मोहब्बत का कलिमा, जिम्मेदारी का कलिमा, खानदानी जिम्मेदारी का कलमा भी इसको बयान किया जाता है, और कामिल मोहब्बत का कलमा भी इसको कहा जाता है। तो जैसे मैं बयान कर चुका हूं कि पहले 3 जो कलिमात हैं वो इंसान की यीशु अल मसीह की दूसरों के लिए फिक्रमंदी है। पहले 2 कलिमात में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुआफ किया उसने, और फिर डाकू को भी उसने मुआफ किया, और फिर फिरदौस में उसको लेकर गया। इस दौरानिए के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मुसलसल सलीब पर लटके हुए 2 घंटे गुजर चुके थे, और उसके जिस्म का जो वजन था, उसके जिस्म का जो बोझ था, जो भार था, वो सारी का सारा कीलों के सहारे लटक रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, अहद अतीक में जब किसी को किसी गुनाह पे सूली पर चढ़ाया जाता था, तो सूली पर चढ़ाया जाता या उसको दरख्त के साथ लटका दिया जाता, और फिर जब उस शाम तक वो उस दरख्त के साथ लटकता रहता, तो इस बात का ये सबूत होता है कि जब लोग उसके पास से गुजरते तो उसको लान तान करते,
और फिर उसका गुनाह भी उसके साथ जोड़ दिया जाता था ताकि लोग इबरत पाएं, ताकि फिर कभी ऐसा कोई गुनाह ना हो। तो मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह हम सब के गुनाहों की खातर, मुकद्दस कलाम में लिखा है कि वो खताकारों के दरमियान गिना गया, हम सब की खातर वो लटकाया गया और उसने सलीब पर इंतहाई दर्द को बर्दाश्त किया हम सब की खातर। और इस कलमे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और 3 औरतें और उसका एक शागिर्द जो है वो वहां पर पास खड़े नजर आते हैं। रोमी हुकूमत में ये उस दौर के अंदर औरतों का उनके पास खड़ा होना जो है, उनसे हमदर्दी करना, ये इतनी अहम बात नहीं समझा जाता था, इस बात को इतनी तरजीह नहीं दी जाती थी। लेकिन अगर कोई मर्द ऐसे शख्स से हमदर्दी करता हुआ पकड़ा जाता जिसको सलीबी मौत का हुक्म हुआ है या जो सलीबी मौत का हकदार है, अगर कोई शख्स उसकी हिमायत करता हुआ पकड़ा जाता तो जरूर उसको भी बगावत के जिम्मे में लाया जाता और उसको सजा दी जाती। और गौरतलब बात यह है कि यहां पर यीशु मसीह की सलीब के पास ना यीशु मसीह का कोई भाई नजर आता है, ना उसका वालिद यूसुफ नजर आता है और ना उसके वाकई शागिर्द नजर आते हैं। वालिद के बारे में कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि अभी इससे पेशतर के वो अपनी खिदमत का आगाज करता, उससे पहले ही मुकद्दस यूसुफ जो है वो खुदा के पास चले गए या खुदा में सो गए थे। ये एक ख्याल है, लेकिन बाकी उसके भाई वो भी वहां पर नजर नहीं आते और हम देखते हैं कि जो उसके शागिर्द वो भी नजर नहीं आते। इसकी जो बड़ी वजह वो यही है मेरे अजीजों कि एक वाहिद जो शागिर्द वो यूहन्ना वो हमें मिलता है, इनमें से कोई भी वहां पर हमें नजर नहीं मिलता। और यही बात है, यही वजह है कि पतरस ने 3 बार अल मसीह का इनकार किया, कहीं वो बगावत की जुर्म में पकड़ा ना जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसे शख्स की हिमायत करता तो वो जरूर हुकूमत के खिलाफ बगावत का इल्जाम उस पर आयद किया जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, जबकि यूहन्ना ने इन सारी बातों से बालातर होकर, इन सारे खौफ से बालातर होकर, इस सारी उसने खौफ को पीछे रखते हुए और सारे जो जुर्म उस पर आयद होने थे, इन सारी बातों से बालातर होकर वो यीशु मसीह की सलीब के पास खड़ा रहा। और विलियम बार्कले डेली स्टडी बाइबल में यूं लिखते हैं, उन्होंने लिखा है जी कि एक आयत उन्होंने कोट की है, मुकद्दस यूहन्ना का खत, पहला खत उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है, क्योंकि खौफ अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हो सकता। तो यही मेरे अजीजों एक बड़ी वजह है कि मसीह की अपने इस शागिर्द से बड़ी खास मोहब्बत थी और शागिर्द भी मसीह के साथ बड़ी मोहब्बत रखता था और इस मोहब्बत में उसने किसी चीज को हायल नहीं आने दिया और किसी खौफ को उसने आड़े नहीं आने दिया, बल्कि वो बेखौफ खतर बगैर किसी चीज का डर खौफ रखे वो मसीह की सलीब के पास खड़ा है, बगैर किसी इल्जाम की परवाह किए बगैर वो वहां पर खड़ा है और उसने खौफ को अपने आड़े नहीं आने दिए। यही वजह है कि उसने इस खत के अंदर इस आयत को लिखा है कि खौफ करने वाला जो शख्स है वो मोहब्बत नहीं कर सकता, और जिस शख्स के अंदर कामिल मोहब्बत है उसके अंदर खौफ नहीं हो सकता। तो ये यूहन्ना का, मुकद्दस यूहन्ना की मोहब्बत का ये सबूत है कि वो वहां पर मौजूद है, उसकी कामिल मोहब्बत का सबूत है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये शागिर्द, ये वही शागिर्द है फिर जिसको यीशु अल मसीह ने अपना मुकाशफा दिया। ये वही यूहन्ना है जिसने फिर मुकाशफा की किताब तहरीर की। यही वजह है कि यीशु मसीह ने फिर इसको अपना मुकाशफा दिया। मेरे अजीजों, अगर आज हम बेखौफ खतर यीशु मसीह की सलीब पर ध्यान लगा के रखेंगे
तो फिर यीशु मसीह जरूर हमें मुकाशफा अपना अता करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा और शागिर्दों ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जब उन्होंने कहा कि खुदा हमें आने वाले वक्तों के बारे में बता, मगर यीशु मसीह ने उनको डांटते हुए कहा कि ये बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि इस शागिर्द को यीशु अल मसीह ने मुकम्मल तौर पर अपना मुकाशफा दिया और इससे वो हम कलाम और मुखातिब हुआ। इस कलमे में जो खास बात पर हम जिक्र करने वाले हैं, बहुत सारे मुफस्सरीन इन कलिमात पे बहस करते हैं, इन कलिमात पर अपनी दिल खोलते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और बहुत सारी तफसीरें भी हमने पढ़ी हैं। मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा इस पर बयान करना चाहता हूं। हम अब उस बात पर आएंगे कि जब यीशु मसीह पर ये एतराजात लगाए गए कि उसने ये कहा कि ऐ औरत, अब सवाल उनका ये है, उनका एतराज ये है, जो मोतरजीन है उनका ये एतराज है कि यीशु अल मसीह ने अपनी मां को ऐ औरत कह के पुकारा। तो उनके ख्याल के मुताबिक ये एक बहुत ही ऐसी बदतमीजी के जिम्रे में आने वाली बात है। यह कहते कि ये मुनासिब ना था कि मसीहा अपनी मां को इस तौर से बुलाते और इस चीज को वो राई का पहाड़ बनाकर पेश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग जो यीशु अल मसीह को बेअदबी के मुर्तकिब ठहराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस के जो तराजुम है उनमें से मुवाद लेते हैं और एतराजात लगाना शुरू कर देते हैं और फिर तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये तहकीक का उसूल नहीं है। कलाम मुकद्दस 3 जुबानों के अंदर लिखा गया, इब्रानी, यूनानी और आरामी। इन 3 जो जुबानें हैं, इनको कलाम मुकद्दस के असल मतन को उन जुबानों के अंदर जाकर देखना इंतहाई जरूरी है। काश के वो इस बात से बाखबर होते तो कभी भी शायद एतराजात, खैर एतराजात तो मसीह पर शुरू से लगे हैं और फिर भी लगते रहेंगे। लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें बताना चाहता हूं। यूनानी जुबान में जहां पर औरत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ऐ औरत, वहां पर यूनानी जुबान के अंदर गुनाए का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गुनाए। और यह लफ्ज 2 दफा यीशु अल मसीह ने इस्तेमाल किया। पहले उसने काने गलील की शादी पर अपनी मां को, तब भी उसने ऐ औरत कहा और यहां पर भी ऐ औरत कह रहा है। और बाज मकामात में हम देखते हैं कि कई बार यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो पादरी बकौल पादरी बरकतुल्लाह के उर्दू तर्जमे में यहां पर बीबी जी होना चाहिए था। ये उनके मुताबिक ये कि बीबी जी, और ये एक बड़ा बाइज्जत किस्म का खताब है मेरे अजीजों। जैसे इंग्लिश जुबान में हम किसी को खातून अव्वल या इंग्लिश में मैडम या लेडी का दर्जा देते हैं। हम देखते हैं कि लेडी का जो लफ्जी मतलब वो खातून ही है, लेकिन इंग्लिश जुबान में ये एक टाइटल है जो खास औरत के लिए मुंतखब किया जाता है। और ये जो लफ्ज गुनाह है, ये कई बार मलिका के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो लफ्ज है मेरे अजीजों, ये किसी को इज्जत देने के लिए, किसी की इज्जत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये किसी को कम ज़र्फ जानकर नहीं इस्तेमाल किया जाता था या किसी को नीचा दिखाने के लिए। ये हरगिज या बदतमीजी के जिम्रे में ये अल्फाज हरगिज नहीं आता। ये मलिका के लिए इस्तेमाल होता, ये किसी खास खातून के लिए इस्तेमाल होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसर ऑगस्टस ने मलिका क्लोपित्रा को मुखातिब करते हुए यही लफ्ज इस्तेमाल किया था, मलिका को मलिका कहकर। फिर काने गलील में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। फिर हम देखते हैं कि कनानी औरत को भी इसी लफ्ज से पुकारा गया, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। वहां पर भी यही लफ्ज गुनाहे इस्तेमाल हुआ है।
तो यीशु अल मसीह जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जो दुनिया की तरतीब देने वाला है, जो दुनिया को तरतीब देने वाला है, और आज उसको इन अल्फाज की तरतीब का पता नहीं है, आज उसको ये तरतीब भूल गई है। तो मेरे जीजो, ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु अल मसीह को तरीका और सलीका ना हो। यीशु अल मसीह इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, और उसने अपनी मां को बाइज्जत अल्फाज में अपने शागिर्द के सुपुर्द किया। और ये जो कलिमा है मैंने बयान किया, ये सुपुर्दगी का कलिमा है, खानदानी जिम्मेदारी पूरी करने का कलिमा है, फिक्रमंदी का कलिमा है, और मां से मोहब्बत का कलिमा है। तो इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं बयान करना चाहता हूं मरियम मगदलिनी, वहां पर भी जब कहा गया कि ऐ औरत तू क्यों रोती है, वहां पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। फिर सामरी औरत, वहां पर लिखा है ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको भी ऐ औरत ही लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो यीशु मसीह ने ये लफ्ज सिर्फ मां के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए ये लफ्ज, और यीशु मसीह ने हमेशा किसी ना किसी को इज्जत दी है, किसी ना किसी को उसको इज्जत दी है, किसी की तनज़ली नहीं की, किसी की इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की, चाहे मुआशरे में उसका वकार बुलंद हो या नीच हो, लेकिन यीशु अल मसीह ने सबको इज्जत दी है और इज्जत के साथ पुकारा है। पंजाबी का जो तर्जमा है वहां पर माई जी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पर औरत की जगह पर माई जी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे अजीजों, मेरा पैगाम उन तमाम भाइयों से है, यही है कि यीशु अल मसीह अपनी मां को इज्जत के साथ पुकारते हैं और बयान करते हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खास बात जो आपके लिए रखना चाहता हूं, ये है कि यीशु अल मसीह कायनात का जो खालिक और मालिक है, और 10 अहकाम हम देखते हैं कि जो शरीयत की पैरवी करने वाला था, जिसने शरीयत मूसा को दी, जो कलिमा है, 10 अहकाम में हम देखते हैं कि जो चौथा हुक्म है मां बाप की इज्जत करना, यीशु मसीह ही कलिमा बनाने वाला है। और फिर यीशु मसीह खुद ही कलिमा नहीं तोड़ सकता। अगर वो यहां पर अपनी मां को बदतमीजी के अल्फाज बयान करता है, तो इसका मतलब है यीशु अल मसीह ने चौथा जो हुक्म है उसको तोड़ा है, क्योंकि चौथा हुक्म ये कहता है कि तू अपने बाप और मां की इज्जत करना। और मां जिसने उसको बचपन से पाला, आज उसको ऐसे अल्फाज से नहीं पुकारता जैसे अल्फाज मोतरिजीन बयान करते हैं। तो मेरे अजीजों, चौथा जो हुक्म है यीशु मसीह ने उसको पूरा किया है, अपनी मां की इज्जत की है और अपने शागिर्द के सुपुर्द किया है। मेरा ईमान है इस छोटे से मैसेज के वसीले से हमने बरकत हासिल की है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। थैंक यू।